राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का नैनन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का तीसरा व चौथा अध्याय सुनाऊंगी। सत्यभामा भगवान कृष्णचंद्र जी से पूछ रहे हैं कि कार्तिक महीने का क्या महत्व है, क्या धर्म है। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिनी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इस प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिनों पहले समुद्र का शंखासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों का मत डालने जीत लेने का समर्थ हुआ। उसी शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्रादि 10 लोकोपालों को अधिकारों का छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो ये लोग भी बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ कि सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ही स्वत बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिसमें वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसमें ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपाय लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने, धूप गंधादि को बार बार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों को इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उसी समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदस्य देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम लोगों आपसे इस कीर्तन और मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहस्त्र दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। ये जो पाद्य, अदर्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर से वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी सभी ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में अभर्व स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनादीप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाएगा और जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है और न कोई यज्ञ है जो स्वर्ग को दे सके। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। चौथा अध्याय। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया।
जब वह उनके कमंडल में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया। जब तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया, वहां भी वह बढ़ने लगी। उसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बंद्रिकारण्य में आ पहुंचे। बंद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैल जाओ, वेदों को ढूंढो। सिंगरी आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर सिंगर मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों से जो जो भाग जिस जिस मुनि का मिला वह भाग उस मुनि को हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए। ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने देवता था ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यज्ञ, नाग और गुहाकरगण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने कहा, हे देवगण, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों को प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला हुआ है, इसलिए ये स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला हुए, ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला, आज का ये समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा विद्या है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही ये ब्रह्मा क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी गंगा जी को यहाँ पर लावे और गंगा जी का सूर्य पुत्र यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों और समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा। स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक करते यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मात्याधिक पाप भी महापाप इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे सम्मान रूप वाले हो जाएंगे। ये समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला हुए। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ महीने में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनिष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनिष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं अपना लोक, अपने समक्ष अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वत्र बद्रिकाण्य में निवास करता हूँ। अनंतर सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री जी बोले, इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। इंद्र आदि देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग जी और बद्रिकाश्रम की जय।